अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 29 जनवरी की स्पीड न्यूज़। केन्या में हालिया दिनों में हुए 1 दर्जन से ज़्यादा खवातीन के कत्ल के खिलाफ स्नैचर को हज़ारों लोगों ने शहरों और कस्बों में एहतजाज किया। इसनादात इंसानी मुजाहिरा मुल्क में जिनसी और सनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ मुनक़िद होने वाले मुजाहिरों में ये सबसे बड़ा मुजाहिरा था। फैसले पर होगा जिसमें इसराइल पर नस्लकशी के इल्ज़ामात को अदालत ने दुरुस्त तस्लीम किया है और इसे रोकने का मुतालबा किया है। बैनुल-अक़वामी ज़राए के मुताबिक चारशंबे को होने वाला ये इजलास अलजज़ायर की जानिब से तलब किया गया है। अलजज़ायर की वज़ारत बराए ख़ारिजा अमूर का कहना है कि ये इजलास आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और इन इक़दामात पर तबादला ख़याल करने के लिए तलब किया गया है जिनका इसराइल को पाबंद बनाया गया। नामवर वो गुलकार राहत फ़तेह अली खान का अपने मुलाजिम को पीटने का मामला सामने आया है। वीडियो में दिखाया गया है कि किसी बोतल के लापता होने के बारे में अपने मुलाजिम से पूछते हैं और नाम बताने पर इसकी पिटाई कर देते हैं। इस मामले में सोशल मीडिया पर राहत फ़तेह अली खान को तनक़ीदों का निशाना भी बनाया गया है, जिसके जवाब में इन्हें वज़ाहती वीडियो जारी करना पड़ा। गजा में हमास के ज़ेर इंतज़ाम हुकूमत ने कहा है कि जनूबी गजा की पट्टी के खान यूनुस में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेस के हमलों में 350 फ़लस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया गया। अमेरिकी अदालत ने जिनसी हरासानी केस में साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुतासरा खातून सहाफ़ी E.Jean Carroll को 83.3 मिलियन यानी कि 8 करोड़ और 33 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया। हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने कहा है कि 7 अक्टूबर 2023 से गजा की पट्टी पर इसराइली हमलों की वजह से फ़लस्तीनियों की हलाकतों की तादाद बढ़कर 26,422 हो चुकी। ईरान ने कहा है कि इसने 3 सैटेलाइट के जरिए खला में भेजे हैं। ये रॉकेट साबिक़ में कई मरतबा नाकाम रहा था। ईरान के इस ताज़ा प्रोग्राम के ताल्लुक से मगरिब का कहना है कि इससे इसकी बैलिस्टिक फ़िज़ाई सलाहियत बेहतर होगी। हुकूमत सऊदी अरब के अहदेदारों ने बताया कि 2023 में मजमूई तौर पर 18 लाख हिंदुस्तानी मुसलमानों ने उम्रा किया था और दुनिया भर में ये तीसरा मुल्क है जिससे ताल्लुक़ रखने वाले इतने सारे अफराद ने उम्रा किया है। अहदेदारों ने कहा है कि इन्हें तौक़्क़ो है कि हर साल इस तादाद में इजाफा होता जाएगा। मगरबी बंगाल के ज़िले जलपाईगुड़ी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दोबारा आगाज़ हुआ है। कांग्रेस के पार्लियामेंट राहुल गांधी इतवार से शुमाली मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी ज़िले से भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोबारा शुरू की तो इनका जाबजा शानदार इस्तकबाल किया गया। इन्होंने 25 जनवरी को रियासत के सबसे शुमाली ज़िले कूच बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बंगाल के पहले मरहले को मुकम्मल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमार हाथी हमार गोट नामी रेडियो प्रोग्राम का जिक्र किया और इस दौर में रेडियो की अहमियत का एहसास दिलाया। इनके मुताबिक रेडियो पूरे मुल्क को जोड़ने का एक ताकतवर जरिया है। बजट सेशन से पहले हुकूमत ने मंगल को मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के पार्लिमानी लीडरान की मीटिंग तलब की है। हुकूमत ने मीटिंग के ताल्लुक से कहा है कि हर बजट सेशन से पहले होने वाली ये रिवायती मशक़ है जिसमें मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान इन मामलात को उजागर करते हैं जो इन्हें पार्लियामेंट में उठाने हैं और हुकूमत को जिस एजेंडे पर काम करना है इसके लिए हुकूमत इनके ताउन को तलबगार होती है। अडानी ग्रुप के खिलाफ कोल्हारपुर के किसानों ने बड़ी लड़ाई जीत ली है। यहाँ बोदरगढ़ की बाशिंदों को शिकायत थी कि गौतम अडानी के प्लांट के लिए इनके इलाके में वाक़ डैम से पानी लेने पर इनके लिए पीने और खेतों में इस्तेमाल के लिए पानी मिलना दुश्वार हो जाएगा। इसके खिलाफ इन्होंने एहतजाज किया और बिल आखिर अडानी ग्रुप को ऐलान करना पड़ा कि कंपनी मज़कूरा डैम से पानी नहीं लेगी। तेजस्वी यादव के मुताबिक JDU 2024 में ही ख़त्म हो जाएगी। नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर बिहार में नई हुकूमत की तश्कील के बाद रियासत के साबिक़ वज़ीर आला तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा, खेल अभी बाकी है, मैं जो कहता हूँ उसे पूरा करता हूँ। बिहार में सियासी घमाघमी के बाद नीतीश कुमार ने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया और शाम 5 बजे बीजेपी की हिमायत से दोबारा हुकूमत बनाते हुए जय श्री राम के नारों के बीच 9वें मरतबा वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया। इनके साथ 2 नए वज़ीर आला और 6 दीगर वज़ीरा ने भी हलफ लिया। वज़ीराबाद दिल्ली पुलिस के यार्ड में खड़ी कम अज़ कम 450 जब्त शुदा गाड़ियां पीर की सुबह यहां आग लगने की वजह से जलकर खाकिस्तान हो गई है जिसमें 200 कारें और 250 टू व्हीलर गाड़ियां शामिल है। आग बढ़ते देखकर पुलिस एहलकारों ने फायर डिपार्टमेंट को फ़ोन किया और मामले की इत्तला दी जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौके पर पहुँच गई।
मंदिर के दर्शन के बाद वापसी लौटने वाले दो खानदान के 5 अफराद खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गए। हादसा तेलंगाना के मरियालगुड़े के करीब पेश आया। मरियालगुड़े के नारकेटपल्ली अडानकी हाईवे पर कृष्ण नगर बाईपास पर तेज रफ्तारी से कार को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई और एक शदीद जख्मी हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। राज्यसभा इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने मुल्क भर की 15 रियासतों में खाली होने वाली 56 नशिस्तों के लिए शेड्यूल जारी किया है। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक जहां राज्यसभा इंतखाबात का नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी किया जाएगा, इसी महीने की 23 तारीख को पोलिंग होगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब बम रखने की झूठी इत्तला देते हुए सनसनी पैदा करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कल पुलिस कंट्रोल रूम को एक गुमनाम फ़ोन कॉल आया जिसमें बताया गया कि वो अल्फा होटल के पास मौजूद था। वहां दो अफराद आपस में इस इलाके में बम रखने के बारे में बात कर रहे थे। पुलिस ने वहां पहुंचकर तलाशी ली और ये इत्तला झूठी साबित हुई। जिस शख्स ने फ़ोन किया था इससे राब्ता कायम करने की कोशिश की गई, ताहम वो राब्ते में नहीं आया। बादशाह इसकी शिनाख्त गौस पाशा के तौर पर कर ली गई और इसका ताल्लुक खम्मम से बताया गया है। मोंडा मार्केट पुलिस ने झूठी इत्तला देने पर इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बीआरएस के कारगुजर सदर तारक रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस कायदी ने अवाम से झूठे वादे करते हुए इक़्तिदार हासिल किया है। इन्होंने हुकूमत को इंतबाह दिया है कि अगर वादों पर अदम अमल आवरी पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी प्रोग्राम नज़म किए जाएंगे कि तारक रामाराव हल्क़े असम्बली सिरसल्ला के कायदीन और कारकुनों के इजलास से खिताब कर रहे थे। इंश्योरेंस के नाम पर धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 7 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप, 6 ATM कार्ड्स और 6 सिम कार्ड जब्त कर लिए। सदर बीजेपी तेलंगाना और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत अपने इंतखाबी वादों पर अमल नहीं कर रही है। इन्होंने कहा, इंतखाबात में कांग्रेस ने बदउनवानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का वादा किया था। नायब सदर TPCC जी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मौजूदा दौर का सबसे बड़ा स्कैम है। आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी की जानिब से मेडीगड्डा बैरेज के सुतूनों में दरार के मसले की तहक़ीक़ात के लिए आइंदा 2 दिनों में सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और माहिर इंजीनियर्स पर मुश्तमिल टीम तश्कील देने का फैसला लायक़ सताइश है। हैप्पी होम्स अपार्टमेंट में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की ने आशिक के धोखे से दिलबर्दाश्त होकर खुदकुशी कर ली। ज़राए ने बताया कि अत्तापुर हैप्पी होम्स की 26 साला लड़की ने कल रात अपने रूम में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना स्टेट ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जंगमेट फलकनुमा में एक मेडिकल शॉप पर छापा मारा गया, जहां गैरकानूनी तौर पर कारोबार जारी किया जा रहा था। बगैर ड्रग लाइसेंस हासिल किए कि अचोता रेड्डी नामी शख्स मेडिकल शॉप चला रहा था, जिसके पास से 1.20 लाख रुपए मालियाती दवाओं को जब्त कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दे दिया है। बीजेपी के सीनियर लीडर नंद किशोर यादव ने पीर को असेंबली स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का नोटिस असेंबली सेक्रेटरी को दे दिया। नोटिस में कहा गया है कि अब ऐवान के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर अदम एतमाद है। तो यदि नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़ दीजिए इजाज़त। मरीम फातिमा को मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।